निकोलो मैकियावेली की फेमस बुक है द प्रिंस। इसमें मैकियावेली ने बताया कि रियल वर्ल्ड में पावर कैसे काम करती है, लोग कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कैसे कंट्रोल मेंटेन करते हैं और कैसे सरवाइव किया जाता है एक अनफेयर दुनिया में। बात करें मैकियावेलियन माइंडसेट की, ये बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक माइंडसेट है जहाँ इमोशन से ज़्यादा लॉजिक और कंट्रोल चलता है। मतलब तुम दुनिया को वैसे देखते हो जैसे वो एक्चुअली है, ना कि जैसे ऑनेस्टली दिखाई देती है। ये माइंडसेट आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाता है, लोगों के मैनिपुलेशन से बचाता है, आपको फोकस देता है अपने गोल्स को लेके और आपको काम, स्ट्रेटेजिक और अनशेकेबल बना देता है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो मैकियावेलियन माइंडसेट इज नॉट अबाउट बीइंग कोल्ड, इट्स ऑल अबाउट बीइंग काम, क्लियर एंड 10 स्टेप स्मार्टर। जितना आप साइकोलॉजी, डार्क साइकोलॉजी की 100 वीडियो से भी नहीं समझ सकते, उससे ज़्यादा मैकियावेलियन माइंडसेट से सीखने को मिल जाता है। आप इसको कम्प्लीटली समझ पाओ, सीख पाओ बिना बोर हुए। इसलिए इसको पार्ट्स में डिवाइड करके आपके साथ शेयर करेंगे इस सीरीज़ में। आप आराम से एक पार्ट इसका रोज़ देखो और सोचो कैसे इसको खुद पर अप्लाई किया जा सकता है। शुरू करते हैं इस सीरीज़ को पार्ट 1 के साथ, कंट्रोल योर माइंड बिफोर इट कंट्रोल्स यू। लेट मी टेल यू समथिंग स्ट्रेट, मोस्टली लोग लाइफ के टेस्ट से पहले ही टूट जाते हैं और ये लाइफ के टफ होने की वजह से नहीं होता, बल्कि उनके माइंड के सॉफ्ट होने की वजह से ऐसा हो जाता है। वो इमोशंस को फॉलो करते हैं, दूसरों के ओपिनियन से अपनी वैल्यू डिसाइड करते हैं और जब प्रेशर आता है क्रम्बल कर जाते हैं। लेकिन मैकियावेली ने एक बहुत अच्छी बात समझी थी, स्ट्रॉन्ग माइंड वो नहीं होता जो काइंड हो, स्ट्रॉन्ग माइंड वो होता है जो कंट्रोल्ड हो। मैकियावेली ने कहा था तुम्हारा माइंड तुम्हारा थ्रोन है, अगर तुम उसे रूल नहीं करोगे तो कोई और करेगा। देखो सिंपल सी बात है, मेंटली अनटचेबल बनना कोई एक्सीडेंट नहीं होता कि आप अगले सुबह उठोगे और आपको लगेगा कि हाँ मैं अब मेंटली स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। ये एक डिसिप्लिन, डिटैचमेंट और स्ट्रेटेजी से बना हुआ माइंडसेट होता है। पूरा वर्ल्ड मिलके आपको तोड़ने की कोशिश करेगा, रिजेक्शन से, बिट्रेयल से, फेलियर से, लेकिन आप यहाँ हो क्योंकि आप अपने इमोशन के स्लेव बन के नहीं रहना चाहते। आप कंट्रोल करना चाहते हो अपने रिएक्शन पर, अपने फोकस पर, अपनी पीस पर। जैसे एक किंग अपने किंगडम को साइलेंटली रूल करता है। तो एक डीप ब्रेथ लो और खुद से पूछो, क्या आप अपने माइंडसेट को कंट्रोल करते हो या फिर ये दुनिया आपके माइंड को कंट्रोल कर रही है? क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है और यही सवाल का जवाब डिसाइड करता है आपकी डेस्टिनी। तो अगर इसका जवाब है कि दुनिया और आपके आसपास के लोग आपके इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, तो आप हमेशा विक्टिम बन के रहने वाले हो। लेकिन अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लोगे तो आप बन जाओगे अनटचेबल। हमारा फर्स्ट लेसन है कंट्रोल द नैरेटिव। पावर हमेशा परसेप्शन से स्टार्ट होती है। लोग तुम्हें वैसे ट्रीट करते हैं जैसे वो तुम्हें देखते हैं, ना कि तुम जैसे अंदर से हो। मैकियावेली का कहना था वर्ल्ड ट्रुथ से नहीं अपीयरेंस से रूल होती है। पीपल डोंट सी योर इंटेंशंस, वो आपका इमेज देखते हैं, सिर्फ आपकी इंटेंशन कोई भी नहीं देखता। अगर आप अनसर्टेन दिखते हो वर्ल्ड आपको खा जाता है। अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट दिखते हो लोग आप पे इजीली रूल करने लगते हैं। लेकिन अगर आप काम रहते हो, शांत रहते हो, तो आपके आसपास के लोग बहुत हेजिटेट करते हैं आपको टेस्ट करने से पहले, क्योंकि नहीं पता होता कि आप किस लेवल तक उनकी चाल, उनकी चालाकियों को समझ सकते हो। तो आप अपनी कहानी के ऑथर बनो, अपने साइलेंस, अपने एक्शन और अपनी मिस्टेक्स का मतलब खुद लिखो। ज़्यादा मत समझाओ, ज़्यादा एक्सप्लेन कभी मत करो। जितना ज़्यादा आप एक्सप्लेन करोगे उतनी कम अथॉरिटी बचेगी। एक काम साइलेंस 1000 वर्ड से ज़्यादा पावरफुल होता है। लेट देम एज्यूम, लेट देम वंडर, द लेस दे नो द मोर पावर यू होल्ड। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, लाउड लोग अटेंशन चाहते हैं, स्मार्ट लोग कंट्रोल चाहते हैं। बस आपको एक चीज़ चाहिए, प्रेजेंस। वो प्रेजेंस जो बोलती नहीं है बल्कि सबको फील होती है। और अगर आपको लगता है कि आप अपने साइलेंस से ऐसा कर सकते हो, अपनी इमेज को कंट्रोल कर सकते हो, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना आई कैन कंट्रोल माई इमेज। यहाँ आता है हमारा सेकेंड लेसन, डिटैच फ्रॉम इमोशन। ये चीज़ तो हम सभी को पता है कि जो हमारे इमोशंस होते हैं वो इस दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे इजी वेपन होते हैं। जिस चीज़ ने तुम्हें ट्रिगर कर लिया,
वो तुम्हें कंट्रोल कर सकती है, वो चाहे आपके इमोशंस ही क्यों ना हो। मैकियावेली का कहना था इमोशनल लोग प्रेडिक्टेबल होते हैं और प्रेडिक्टेबल लोग ईजी होते हैं मैनिपुलेट करने के लिए। यानी कोई भी आता जाता अगर उसे पता लगे कि आप एक इमोशनल इंसान हो, वो आपको ईजिली मैनिपुलेट कर सकता है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि सबसे दूर चले जाओ, किसी की बात मत समझो, किसी की बात मत सुनो या फिर हमेशा अकेले रहना है आपको, ऐसा कुछ नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड होना भी नहीं होता। डिटैचमेंट सिर्फ एक हिडन स्ट्रेंथ होती है, ये सारी भसड़ को ऑब्जर्व करना बिना उसके अंदर घुसे। जितना आप रिएक्ट करते हो उतनी आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। बहुत ईजी सी, बहुत सिंपल सी बात है। आपका गोल है रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। इमोशन के बेसिस पे नहीं करना है, स्ट्रैटेजी के बेसिस पे करना है। और सच्चाई ये है कि मोस्टली लोगों को लगता है कि इमोशनल ऑनेस्टी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ, बट अनकंट्रोल्ड इमोशन बहुत वल्नरेबल बना देते हैं आपको। आप जितना जल्दी रिएक्ट करते हो उतना अपने ट्रिगर्स रिवील कर देते हो और लोग उन्हीं बटन को दबाते रहते हैं। आपको जितनी बार वो ट्रिगर करेंगे उतना ज़्यादा आपको वो कंट्रोल करेंगे। और ये जो आपकी पावर होगी डिटैचमेंट की, ये आपको सारी चीज़ों से फ्री कर देगी। अब आप अपने एक्सपेक्टेशन से, दूसरों के ओपिनियन से और अननेसेसरी भसड़ से बिल्कुल दूर हो जाते हो। आप वैसे जीने लगते हो जैसा आप जीना चाहते हो। आप किसी भी आर्गुमेंट में पड़े बिना जीत जाते हो साइलेंटली। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग के स्लेव नहीं हो, आप एक गुलाम नहीं हो। और इस चीज़ का जो फाइनल आउटकम आता है उसको आप एक लाइन में ऐसा समझ सकते हो कि लोग उस चीज़ से बहुत डरते हैं जिसे वो समझ नहीं पाते। और एक काम माइंड अनरीडेबल होता है। कोई भी आपको नहीं समझ सकता कि आप क्या सोच रहे हो और आपका अगला स्टेप क्या होने वाला है। तो एक लाइन जो आपको रिपीट करनी है वो है आई फील बट आई डू नॉट फॉल। तो ये तो सिर्फ शुरुआत है मैकियावेलियन माइंडसेट की। ये था हमारा पार्ट 1। इस सीरीज के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे बिट्रेयल, साइलेंस और एब्सेंस के पावर की। तब तक आपको याद रखना है कंट्रोल योर माइंड और समवन एल्स विल। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस टाइम से मिल सके। मिलेंगे हम आपसे एक नई वीडियो में।